पूछा, आप तो मायावादी सन्यासी हो, मायावादी सन्यासी का ध्यान करना और वेदांत पढ़ना ये कार्य है। जितने मायावादी है, मायावादी का सिम्टम क्या है? तिलक कैसे है? तिलक कैसे है? सोया हुआ तिलक। एक इसका नाम क्या है? इस तिलक के नाम क्या है? ऊर्ध्वपुंड्रक। और उसका नाम है त्रिपुंड्रक। त्रिपुंड्रक। तो त्रिपुंड्रक तिलक है। वो लोग कहा कि वो भी महाप्रभु की से संन्यास लिए थे, केशव भारती। केशव भारती भी अद्वैत पंथ की जो शंकराचार्य संप्रदाय की सन्यासी। तो इसलिए प्रकाशानंद जी कहते तुम सांप्रदायिक सन्यासी हो, इसी गांव में रहते हो, हमसे मिलते नहीं है, और सन्यासी होकर गाते नाचते क्यों हो? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म ताछारी करो कर्ण भाव के कर्म। जब वेदांत पाठ करना और ध्यान करना ही सन्यासी का कार्य है। इसको छोड़कर आपने भाव का कर्म क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? तो श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु कहते, सुनी श्रीपाद जी, महाप्रभु बड़े शानदार व्यक्ति थे, सबको सम्मानित होते। श्रीपाद प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहारो करो, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। मूर्ख तुमी तोमार नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा এই मंत्र सार। कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন, कृष्ण नाम হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। নাম বিনা কলি কালে নাহি আর ধর্ম, सर्वशास्त्र सार नाम ये शास्त्र मर्म। तो कहते हैं श्रीपाद जी इनका कारण, गुरु जी ने कहा चैतन्य तुम मूर्ख हो, तुम्हें वेदांत पढ़ने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो क्या करो? कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार, सदा कृष्ण मंत्र जप कीजिए, यही मंत्र का सार वस्तु है। कृष्ण मंत्र हईते संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पाइबे कृष्ण वचन। तो जैसे हमने 9 सीढ़ी भजन की 9 सीढ़ी क्या क्या है? श्रवण कीर्तन नहीं, वो तो भजन क्रिया है। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। इसी प्रकार जो है, पहले श्रद्धा होगी तभी तो साधु को बढ़ जाएगी। साधु को बढ़ जाएगी बिना विनम्र होकर, जैसे गीता में तद्विधि प्रणिपातेन परिपोष्टेन सेवया उपदेक्षते गणम गणना तत्वदर्शी। तो उन्होंने जाए तो श्रद्धा साधु संग करेंगे, तो उन्होंने भजन क्रिया, यही अटका हुआ है, इससे आगे नहीं जा रहा है गाड़ी, यही फंसा हुआ है, घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा है, कीचड़ में फंस गया, संसार कीस में, वासना के कीस में फंस गया, फंसा हुआ है, प्रजाल को है कोई, मतलब ये कीस में ही पे फंसा है। भजन क्रिया, भजन क्रिया यदि ठीक होगी तो आपकी गाड़ी ठीक चलते रहेगी। अनर्थ निवृत्ति से, अनर्थ निवृत्ति तो गया, आपके क्लियर विजन हो गया। अनर्थ निवृत्ति यही भी फटका फंसा हुआ है भजन क्रिया में। तो भजन क्रिया हमें अच्छे करनी चाहिए। जब क्रिया ठीक से नहीं होगा, आगे कार्य बनेगा नहीं। यही चल नहीं रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान नहीं है। जब तो पैदल चलती इधर उधर करते तो उधर देखते तो ध्यान नहीं, दूसरे से भटक जाता है। यही पे नहीं होता, सारा जोर लगाना पड़ेगा भजन क्रिया। तो कृष्ण मंत्र ही तब संसार मोचन। तो जब ऐसे अच्छे से जप करोगे संसार मोचन, मोचन मतलब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगी, उसके बाद लगे प्रेम।
नौ नंबर में जाके तो ये हम अटका हुआ है कहाँ पे? भजन क्रिया में। अब भजन क्रिया ठीक ठाक करना पड़ेगा, ठीक से भजन क्रिया करना पड़ेगा, अच्छा से कैसे भी हो भजन क्रिया। तो संसार मोचन कृष्ण नाम होते पाइबे कृष्ण ने चरण। आप लोग कॉलेज में हो, हर साल सिलेबस बदल जाता है, क्लास तो ऊपर जाते हैं, और हमारा ये क्लास ऊपर जाएगा, सिलेबस एक ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वालिटी उसके बढ़ते जाएंगे, क्वालिटी प्यूरिफाई होते जाएगा, उसकी क्वालिटी पूरा एक ही सूत्र है बस। 1 क्लास से जब शुरू हुआ, आप PhD कर लो, फिर भी एक ही है, मंत्र बदलेगा नहीं। योगा में अलग अलग सिस्टम है, वो स्टेज गया वो स्टेज। इसलिए ये संसार मोचन कृष्ण नाम होते पाइबे कृष्ण चरण पाने तक, एकदम शुरुआत में जो आते हैं उससे शुरू होते हैं और कृष्ण के चरण पाते तक, उसके बाद में ही नाम। इसलिए हमारा दूसरा इसमें साध्य और साधन अलग है। साध्य और साधन मतलब क्या है? साध्य साधन क्या है? बोलो, साध्य साधन क्या है? साध्य साधन, साध्य और साधन क्या है? कृष्ण जी और उनको पाने का तरीका। बस साध्य कृष्ण जी है, ये कृष्ण प्रेम है, भगवत धाम है, जो भी हम मान लीजिए कृष्ण जी मान लीजिए। ये है क्या है? साध्य, लक्ष्य, जिसका कहते हैं लक्ष्य और प्राप्ति को उपाय साधन है। मान लीजिए हमने कोलार से आए हैं भोपाल ये बेस तक, आने का साधन क्या है? तो पहुंचने का मार्ग। आप कृष्ण को लक्ष्य बना लिया, कृष्ण का धाम लक्ष्य बना लिया, कृष्ण का प्रेम हमने लक्ष्य बना लिया, पहुंचेंगे कैसे वहां तक? तो उसको साधन कहते हैं। अभी पूरा क्लियर सबको होगा? क्लियर अब होगा? साधु और साधन। तो इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, साधन लक्ष्य तक पहुंचेगा। नाम बिना कलिकाले नाही यार धर्म। महाप्रभु कहते हैं, मेरे गुरुजी ने कहा, नाम के अलावा कलयुग में और कोई धर्म नहीं। सर्वो मंत्र सार नाम यही शास्त्रीय नाम। जो भी जितनी मंत्र है उसके सार वस्तु है नाम, यही शास्त्र की मर्म। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हमें शास्त्र की मर्म समझाया। सभी शास्त्रों की सार वस्तु जो है मंत्र। मान लीजिए मेडिकल की दुकान है, सभी मेडिसिन है, सभी रोग क्योर होने के लिए है, लेकिन हमारे लिए इसलिए शास्त्रों में आप जो है बहुत मंत्र है, बहुत तंत्र है, बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग साधना है, बहुत अलग अलग व्रत है, अलग अलग तीर्थों का अलग अलग महिमा है। तो अब तो वो जाएंगे भटक जाएंगे, वो कोई भी। तो हम दवाई लेंगे किसकी सलाह से? डॉक्टर की सलाह से लेंगे नहीं। इसलिए चैतन्य बुद्ध से, चैतन्य बुद्ध ने हमें यही शास्त्रों से निकाल के दिखाया। बोले कृष्ण नाम संसार मोचन, कृष्ण नाम बिना, नाम के अलावा कलयुग में कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्री। सभी मंत्रों की सार है नाम, यही शास्त्रों की। हम शास्त्रों पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों का मर्म हमें समझ भी नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आपको शास्त्र की मर्म समझाए। यही शास्त्र की मर्म है। सभी शास्त्रों की सार वस्तु क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद कहते हैं, इसके बाद मुझे श्लोक सिखाया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलो नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्यथा। कलि যোগের नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার। গাঢ় লাগি হরি নাম যুক্তি তেন ভার, জড় লোকে বুঝাইতে পুনঃ একবার। কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ,
उसको समझा रहे हरे नाम श्लोक को बंगाली पद से समझा रहे। कलियुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में कृष्ण अवतार। तो बोलते दूसरे से बोलते जो नाम है वही कृष्ण है, नाम और कृष्ण एक है। कलियुग के नाम रूपे कहते हैं, नाम रूपे कृष्ण अवतार है। नाम और नामी, मेरा नाम उधर लिखा हुआ है नामी, इसका भेद है, लेकिन भगवान में ऐसे भेद नहीं है। तो नाम और नामी एक है। तो इसी प्रकार वो समझाते हैं कलियुग के नाम रूपे कृष्ण नाम होते है सर्वज, नाम से सारा जगत निस्तार हो जाएगा। दृढ़ता के लिए कितना बार हरे नाम हरे नाम हरे नाम, दृढ़ लगी हरे नाम युक्ति 3 बार। जड़ लोगों को समझाने के लिए, भौतिक लोगों को समझाने के लिए पूर्ण एक बार, केवल शब्दों, केवल शब्द पूर्ण रूप निश्चय करना। क्यों लोग इसको कुछ बोलेगा, ठीक है नाम भी है, योगा भी है, ध्यान भी है, कर्म जो ज्ञान कांड वो भी है, कर्म कांड ये भी है। बोले केवलम, दोबारा सब काट दिया। तो केवल शब्द पुनरपि दोबारा निश्चय किया। हरे नाम 3 बार तो बोला, केवल शब्द पुनरपि निश्चय करो। दोबारा निश्चय करने के लिए केवल शब्द होता है। ज्ञान जो तपोदि कर्म निवारण, ज्ञान योग और तप, कर्म निवारण बोले इससे होगा नहीं। अन्यथा इसी बात को जो दूसरा मानेगा उसका निस्तार नहीं, निस्तार नहीं, निस्तार नहीं। अन्यथा जब मानी तरह नाही को निस्तार, नहीं 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 करे। 3 बार बोला नहीं नहीं नहीं, इसको अन्यथा नहीं। इसकी बात बताए कि कैसे नाम से प्रेम मिलेगा। तृणा होते निश्चय सदा लभे नाम, आपनी निरावमानी सब अन्य दिवे। यही मत वैष्णव करे। तो इसी प्रकार वैष्णव जो तृण से भी हीन अपने को मानेंगे और दूसरे को सम्मान देंगे। वृक्ष जल काटिले किचु ना बोलाए, सुखाइया बोले तब जल ना मांगे। तो वृक्षों के आप विचार करेंगे, इतनी हितैषी है, उसके आपको छाया मिलेगा, और अच्छे वृक्ष है तो फल मिलेगा, छाया भी मिल रहा है, उसके साथ फल भी मिल रहा है, फल फूल सब कुछ मिल रहा है आपको, हवा ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा है। तो मिलने के बाद आपने काट दिया, फिर लकड़ी फर्नीचर खराब हो गया, फिर भोजन बनाने के काम में आएगा, भोजन बनाना काम में आएगा, राग जो है वो बर्तन देने के लिए काम में आ जाएगा। तो मतलब आप समझ सकते, जब तक उस अस्तित्व है और किसी का भलाई करके गया, हेल्प किया, ये वृक्ष धर्म, यही वृक्ष। तो इसी प्रकार एक बार एक राजा बैठा था, तो एक आम वृक्ष के साइड में वो एक बुढ़िया आई, ध्यान नहीं दी, दूसरा वृक्ष में मारा पत्थर मारा, तो राजा के सिर में आके लगा, फट गया सिर, और तुरंत पट्टी के कोने तुरंत बुढ़िया को पकड़ के लेके। तो राजा बोले पेटी खोलो, रत्न निकाल के कुछ दे दो। बोला देखो वृक्ष है, पत्थर मारता है फल देता है, तो राजा को मारा, राजा क्या देगा, राजा रत्न निकाल के देगा। तो ऐसे वृक्ष कितने ये है, तो मारते हैं फल देते हैं, इसे किछु ना मारा है। यही मत वैष्णव जो है तारणे वर्षणे कार्य किछु ना बोलेंगे। तो उसके बाद सूखाया बोले, फिर सूख जाते, पानी नहीं मांगता है, जी मांगे दे अपन धन, जो मांगते अपना धन देते हैं। तो इसी प्रकार यही मत हইয়া যে সদা নাম লয়, কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম হতে যায়। তো এই মতো আচার করি ভক্তি ধর্ম পোষে, বলে সদা নাম লবে যাতে লাভেতে সন্তোষ, এই মতো আচার করি ভক্তি ধর্ম পোষে। सदा नाम लेगा
लाभ है, माने जो प्राप्त उससे खुश रहेगा। वस्त्रों जो मिला उससे खुश, भोजन जो मिला उससे खुश, जो रहने का मिला उसमें खुश। लाभित है, जो लाभ मतलब जो प्राप्ति है उससे खुशी रहेगा। एक्चुअली जो है ना वो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है तो राजभोग मिलेगा। मेहनत करते हैं लोग, वो सब अच्छे प्रसाद लेते हैं। उनको मेहनत नहीं करते, काम तो नहीं, सुबह उठे और जाओ दुकान में, रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे आ जाओ, थोड़ी करते ऐसे, हो जाता है आराम से। तो जो लाभित संतोष, जो प्राप्ति हुआ उससे खुश है, एक बड़ी बात है। यही मत आचार करी भक्ति धर्म पोषण, ये मेन बात है कि पोषण। आपने भक्ति शुरू कर दिया, उसको नष्ट करने वाले बहुत सारी चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया रूप शिक्षा में, माली हो या करेशी, माली होकर बीज को बोते हैं, श्रवण कीर्तन पे जल देते हैं, तो बीज उग जाते हैं। बीज उगकर आगे जाते हैं तो उसको आवरण करते हैं। आप खेती कर रहे हैं ना, उसको बाउंड्री करना पड़ता है ना, प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो बकरा गाय कोई भी खा जाएंगे आपके, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद और भी बताया, ठीक है आपने प्रोटेक्शन दिया और भी प्रॉब्लम नहीं है, खरपतवार नहीं होता है क्या? घर में जल दे रहा है, खाद दे रहा है, तो अब नाम जप कर रहा है तो दूसरा कुछ उगाएगा, भक्ति लता ना आकर दूसरा कुछ आ जाएगा। वो भी बोला कुटी नटी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जो उपशाखा शेख जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए। तो हमारा भक्ति को सुरक्षा भी देना। अब ये कीशक के भांति हमारे प्रेम की लता को ठीक से देखभाल करना पड़ेगा, नहीं तो ये दबा देगा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुटी नाटी उसे भक्ति करता है, वो भक्ति ठीक से नहीं करता है, वो ऐसे करता है, वो भक्त माला कंठी माला लेके ऐसे करता है, कुछ ना कुछ में लग जाते हैं। तो इसी पर आचार करी भक्ति धर्म पोषना पड़ता है। आग वाला है कि कोई गाय बछड़ी दी, उसको देखभाल करना पड़ेगा ठीक ठाक से। अब मनुष्य है तो उनके बच्चे है तो उसको जन्म दिया, ऐसे बड़े हो जाएंगे, पोषण करना पड़ेगा नहीं। इसलिए हमारा भक्ति लता का भी पोषण करना पूरा साइंस है। तो हमारा क्या है, माला तो हम करते हैं, पापा करते रहते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ करते रहते हैं, ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार यही मत आचार्य करी भक्ति धर्म कुश। और उसको 93 श्लोक बताए, और प्रभु नाम सूत्रे गाथी कंठे पढ़ो यही श्लोक, प्रभुर आज्ञाय करो यही श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। 93 श्लोक बोला, और नाम रूपी धागे में ये श्लोक को गा के कंठ में रखना है। कंठ में क्या? नीचे ना कृष्णा अमालिना मान लेना कंठे पढ़ो ये श्लोक। तो प्रभु आज्ञाय करो ये श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे कृष्णेर चरण। इतनी कंडीशन रखने के बाद बोला कि प्रभु आज्ञा में श्लोक आचरण करो, तभी आप अवश्य कृष्ण के चरण आपको मिलेगा। उसे आखिरी में जाके गारंटी मिला, गारंटी है कृष्ण। तो इसी प्रकार नाम की महिमा, उसको महाप्रभु ए यज्ञ पाई नाम लइयन खान, नाम लइते लइते मोर भ्रांत हইল मन, धैर्य धरिते नारी हইলা मयोन्मत्त, হাসি কান্দি নাচি গায় জৈসে মদমত্ত, তবে ধৈর্য ধরি মনে করিলাম বিচার, কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার, পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মানি, এত চিন্তি নিবেদিল গুরুর
सदा को पाकर हम निरंतर नाम लेते। नाम लेते लेते मेरे मन में भ्रांत हो गया, मैं धैर्य धारण नहीं करती, होइला उन्माद हो गया, हंसी नाची कांदे, मैं हंसता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ, जैसे मत छोड़ा भी, जैसे मधुमत्त हो, जैसे मताल है, ऐसे होना तबे धैर्य माने। पागल तो उन्हें चिंता, पागल हो गया मैं, धैर्य नहीं माने। ये तो इतने चिंता करे गुरु जी से हमने निवेदन की, गुरु जी केवा मंत्र दिला गोसाई, केवा था रवाल, जपीते जपीते मंत्र करे पागल। हाँ गुरु जी क्या मंत्र दिया, उसमें इतनी ताकत है, जपते जपते पागल कर दिया। हमें पागल नहीं करता, हम सुला देता है। पागल नहीं कर पाते, सुला देते बस। माला जप कहीं नींद नहीं है, तो नींद में माला लेके बैठे तो नींद कहाँ, ये वो मन की भटकाओ, पूरा स्थिर रहेगा, माला पकड़ दो सब आ जाएगा, सभी लगा। इसी प्रकार भ्रांत हो गया मेरा, नाम लेते लेते मेरा मन में भ्रांत हो, धैर्य धारण नहीं कर पा, होइला उन्माद हो गए, हंसी कांदी नाची गए जोइस में। मैं हंसता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ, और जैसे शराबी के जैसे मेरा स्थिति, शराबी के जैसे मेरा स्थिति हो गया। या तो सुनी गुरु मेरे बोली लो बच्चों, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जेई जपे तारो कृष्णे उपजयो भाव। कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, जारे आगे तीनों तुल्य चारि पुरुषार्थ। तो इतने मेरे गुरुजी ने मुझसे सुन के बोलता है, कृष्ण नाम महामंत्र की यही स्वभाव, यही स्वभाव है, जय जपे, जो ही जप करते हैं उसको कृष्ण के भाव आता है, यही कमी। महाप्रभु कहते हैं कि हमारा गुरुजी ने कहा जो जब इसको भाव आएगा, तो प्रॉब्लम है जब प्रॉब्लम नहीं जब नहीं, जय जप, जो ही जप करते हैं उसको प्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं है तो समझ से जप नहीं, जैसे क्वालिटी जप। तो इसी प्रकार बोले, इसी प्रकार चारि पुरुषार्थ, तीनों पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु ब्रह्मादि आनंद जन नहीं। तो इसी प्रकार चार, इसी कृष्ण प्रेम के पास में चारि पुरुष, तीनों तुल्य, ऋण की बराबर, एक रत्न और एक तृण के बराबर है। चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये चारि पुरुष प्रेम, प्रेम जब मिलते हैं तो उसके पास क्या है? तृण की जैसे, तृण तुल्य चारि पुरुष, चार पुरुष तो एकदम तृण के बराबर है। इसी प्रकार तो हमें समझना चाहिए कि पंचम पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु ब्रह्मादि आनंद जान नहीं एक बिंदु, तो ब्रह्मादि आनंद भी उसके पास एक बिंदु है। फिर कविराज गोस्वामी नाम के महिमा बता रहे हैं। एक कृष्ण नाम कर सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। प्रेमेर उदय হয় প্রেমের বিকার, শ্বেত কম্প রোমাঞ্চ আদি গদ গদ যশোধার। অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন, এক কৃষ্ণ নাম ফল পায় এত ধন। হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার, তবু যদি প্রেম নয় নয় অসুধার। তবে জানি অপরাধী তাহাতে প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বিজতাহে না করি অন্তর। तो इसके बाद बोलते एक कृष्ण नाम सारा पाप को क्षय कर देगा। नाश प्रेम के कारण भक्ति उदय कर दे, प्रेम उदय, प्रेम के उदय हो जाएंगे, प्रेम के विकार, ये शुद्ध नाम के बारे में बता रहे।
शुद्ध नाम के बारे में बता रहे हैं। प्रेमेर उदय होगा, प्रेम की विकार श्वेत कंपो रोमांचादि गदगद अनायास से एकदम आसानी से भवक्षय हो जाएगा, कृष्ण की सेवन मिलेगा। एक कृष्ण नाम के फल इतनी धन मिलता है। इसी प्रकार के कृष्ण नाम बहुत बार लेने के बाद यदि प्रेम नहीं है, वस्तु धारा नहीं बहते हैं, तबे जानी, तब पता चलता है अपराध प्रचुर। तो यही हमें समझना है, हमारा में प्रचुर अपराध है, इसी सारा लक्षण प्रकटनीय हो रहा है। कैसे? आप कृष्ण बोले, साक्षात कृष्ण है, इसको आप नहीं समझे, उसमें भी अपराध है। शब्द रूप आप समझेंगे कृष्ण को, कृष्ण शब्द लिखा हुआ है, केवल कृष्ण समझेंगे, शब्द समझेंगे, तो वह अपराध है, आप विश्वास नहीं। तो ये स्पिरिचुअल है, इतना मैटेरियल स्थिति में समझना भी थोड़ा, ये जब चित्त की निर्मल, हमेशा बोलते हैं कंटिन्यू जब करेंगे, कंटिन्यू तो होगी। इसी प्रकार में तो हम थोड़ा शायद लगता है कोई प्रश्न है? महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न था कि